नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भाई इंटरनेट कैफ़े लेना चाहते हैं, इतना पैसा कमाना चाहते हैं, सभी के मन में ये डाउट है कि आखिर एक इंटरनेट कैफ़े लेने के बाद कितना पैसा हम कमा सकते हैं और कितनी हम अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी डाउट को क्लियर करते हुए मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि एक इंटरनेट कैफ़े लेने के लिए क्या-क्या आपको करना पड़ता है, किस-किस उपकरण की आपको आवश्यकता होती है, सारी इस वीडियो में मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को बिना स्किप करें जिससे कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ सके। वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तभी आप वीडियो को लाइक करना, अन्यथा आप वीडियो को लाइक नहीं करना है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। अगर आप भी एक प्रोफेशनल काम करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हो तो उसके लिए हमें सवाल रहता है कि कम बजट में हम एक इंटरनेट कैफ़े खोल करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो जी हाँ साथियों, बिल्कुल भी, क्योंकि मैं भी एक सीएससी सेंटर चलाता हूँ और मैं अपने सीएससी सेंटर के द्वारा, मैं अपने जनसेवा केंद्र के द्वारा भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेता हूँ। तो मैं आज सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा कि एक इंटरनेट कैफ़े खोलकर आप भी कितना कमा सकते हो। केंद्र खोलने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको 12th पास होना ज़रूरी है, कि कम से कम आप 12th पास हैं तभी आप एक जनसेवा केंद्र के लिए अप्लाई करें या आप एक इंटरनेट कैफ़े चलाएं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ 12th पास होना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ ये है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तभी आप इंटरनेट कैफ़े चला सकते हैं, क्योंकि सारा काम उसमें डिजिटल रूप से किया जाता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि सभी चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से आप अगर रूरल एरिया में जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में ही इंटरनेट कैफ़े का काम चलता रहता है। उसके साथ साथ आपको आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास देन पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए और एक पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। मैं पुलिस वेरिफिकेशन की क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक इंटरनेट कैफ़े चलाने वाले व्यक्ति ये पता लगता है कि पुलिस वेरिफिकेशन से कि इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आप एक जनसेवा केंद्र चलाने के लिए उचित व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास दूसरी चीज़ ये है कि आधार लिंक मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। आपके पास आधार लिंक मोबाइल नंबर एंड आधार लिंक ईमेल आईडी ज़रूरी है, जो आपकी वैलिड आईडी होनी चाहिए। वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी भी होना आवश्यक है। इसके साथ साथ कि आपकी उम्र सीमा जो है, कम से कम आपको 18 साल होना चाहिए। अगर आप 18 साल के हैं तभी आप एक जनसेवा केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको बता दूं कि जनसेवा केंद्र खोलने के लिए पहले से और जगह के बारे में। क्या हमारे पास एक बढ़िया ऑफिस नहीं है तो हम जनसेवा केंद्र खोल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप अपने एक छोटे से रूम से भी जनसेवा केंद्र खोल सकते हो। ठीक है, तो आपका अगर आपकी एक छोटा सा कमरा है, रूम है, जिसे आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी अपना ऑफिस किया है। ठीक है, तो मैं भी एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ और मैंने भी अपना ये थोड़ा सा डेकोरेट करके मैं जनसेवा केंद्र चला रहा हूँ। मेरे पास सारे सर्टिफिकेट अवेलेबल हैं। अगर आपको किस किस सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी पड़ती है तो उसको भी मैं बता दूंगा। फिलहाल एक इंटरनेट कैफ़े खोलने के लिए इतने सारे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक आपके पास एक शॉप होना चाहिए। ठीक है, शॉप या आपके लिए कमरा, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, आपके पास एक पर्सनल छोटा सा, जिसे ऑफिस हम बोलते हैं, वो होना चाहिए। आपके पास उस शॉप का बैनर होना चाहिए, जिस नाम से भी आप शॉप रखना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपने इंटरनेट कैफ़े का एक यूनिक नाम रख लीजिएगा। आपके पास एक बैनर भी होना चाहिए। ठीक है, आपके पास शॉप के पास जो बाहर की तरफ होता है फ्रंट एरिया में, ठीक है, तो आप फ्रंट एरिया में दुकान के ऊपर जो एक बैनर आपको लगा होना चाहिए। और दुकान के अंदर भी आपको कुछ सर्विसेज जितनी भी आप रखते हैं, जो आप सर्विसेज ग्राहक को देना चाहते हैं, तो उसका भी बैनर आपके एरिया उसमें होना चाहिए। आपकी दुकान के अंदर भी कुछ चीज़ों की लिस्ट होनी चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए आप फ़ोटो स्टेट करते हैं, आप जो भी फ़ोटो स्टेट करते हैं, फ़ोटो निकालते हैं, फ़ोटो कैप्चर करते हैं, उन सभी का प्राइस लिस्ट भी आपके सेंटर पर होना चाहिए। उपकरण के साथ कि क्या क्या उपकरण आपको लगने वाले हैं एक जनसेवा केंद्र खोलने के लिए या एक इंटरनेट कैफ़े खोलने के लिए। आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास एक अच्छा सा प्रिंटर होना चाहिए। मैं ये सब कम बजट की बात कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा बजट में नहीं करना है, आप अपने कम बजट में रख सकते हैं। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप 50 ही लें, 50,000 रुपये का ही लैपटॉप लें या 50,000 का ही प्रिंटर लें। मैं ये चीज़ें नहीं कहूँगा कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप कम से कम i3 भी ले सकते हैं तो आपका काम करेगा।
ठीक है, या आप असेंबल पीसी भी ले सकते हैं, जो भी अच्छा काम करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आराम से 15,000 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक अच्छा वर्क करेगा। SSD कार्ड लगा लेना हार्ड डिस्क की जगह, अगर उसमें हार्ड डिस्क नहीं है तो असेंबल में जैसे आप अपने अकॉर्डिंग से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो आप PC ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेस्कटॉप में ये है कि आप उसे असेंबल करा सकते हैं। ठीक है, असेंबल कराने में आप ज़रूरी है कि SSD लगाइए, जिससे कि आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ जाती है और एक आप अच्छा रिस्पॉन्स ले पाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रिंटर। तीसरा, आपको प्रॉपर लाइट होना चाहिए। आपके सेंटर पर प्रॉपर लाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके सेंटर पर प्रॉपर लाइट है तभी आप कस्टमर का काम कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा आपको सिस्टम को चलाना है तो लाइट की आवश्यकता पड़ती है। इन्वर्टर बैटरीज आप लगा देंगे तो उससे बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है आपको पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, तो इन्वर्टर बैटरी मेरे ख्याल से तो होना बहुत ही लाजमी है। ठीक है, तो आपको यानी कि प्रिंटर चाहिए तो प्रिंटर भी आपको 11,000 रुपये में मिल जाता है, और जो इन्वर्टर बैटरी है वो आपको 20,000 रुपये में एक अच्छा इन्वर्टर बैटरी भी मिल जाएगा आपको एक शॉप चलाने के लिए। ठीक है, आपको एक बायोमेट्रिक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। चौथा डिवाइस जो है हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस है, जो आपका 3 से 6,000 रुपये की रेंज में मिल जाता है। 3 से 6,000 रुपये की रेंज में आपको एक डिवाइस मिल जाएगा बायोमेट्रिक। ठीक है, इसे भी आपको अपने सेंटर पर रखना होगा, जो आपको आगे काम आने वाला है, क्योंकि बिना बायोमेट्रिक डिवाइस के हम APS सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हम हमारे सेंटर पर अगर APS सर्विस उपलब्ध नहीं है तो हम इतना प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। एक इंटरनेट कैफ़े वाले जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें कमाई कर सकते हैं EPS में। ठीक है, अगर आप महीने का 1 लाख ट्रांजेक्शन करते हैं, 2 लाख ट्रांजेक्शन करते हैं, 5 लाख ट्रांजेक्शन करते हैं, या वो आपके ऊपर, आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर कितने आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास एक अच्छा सा काउंटर होना चाहिए। ठीक है, काउंटर का लुक भी थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, जो मतलब लोगों को भी अच्छा लगे और आकर्षित करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक चेयर होनी चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो एक जो चेयर आती है 2,000 रुपये में ले सकते हैं, जो राउंड चेयर होती है, और अगर आपका बजट कम है तो उससे भी, जो सिंपल चेयर आती है उसे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और कुछ आपके पास स्टूल या बेंच होनी चाहिए, जिससे कि आपको कस्टमर में बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। कस्टमर को, जितने भी कंज्यूमर आपकी दुकान पर आते हैं उनको बैठने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप कस्टमर को बैठने के लिए उचित व्यवस्था देते हैं तो कस्टमर को अच्छा लगता है। साथ साथ फोटो पेपर है, ठीक है, प्लेन पेपर है या वाइट पेपर है जिसमें हम आधार प्रिंट करते हैं, जिसमें हम फ़ोटो प्रिंट करते हैं, वो चीज़ भी आपको रखना पड़ेगी। बाकी की अलग जो डिक्शनरी है थोड़ी, उसके बारे में तो आपको रखना ही पड़ेगी, तभी आप जाके प्रॉफिट कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने बता दिया। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है अपने सेंटर पर। तो इन सब चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो आप ये सिंपल सा प्रोसेस आप 50,000 रुपये में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको लैपटॉप को बताया 15,000 रुपये में लैपटॉप आपको मिल जाता है। प्रिंटर का बताया 11,000 रुपये में प्रिंटर आपको मिल जाता है। एक नॉर्मल अच्छा प्रिंटर की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल में अच्छा प्रिंटर। ठीक है, आपको प्रॉपर लाइट यानी कि जो इन्वर्टर बैटरीज है वो 20,000 रुपये में आपकी बन जाती है, और आपको जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो 3 से 6,000 रुपये में बन जाता है। काउंटर आपका 5 से 10,000 रुपये में मिल जाएगा। चेयर आपके ऊपर डिपेंड करती है, अच्छा चेयर लेंगे तो 2,000 रुपये में भी मिल जाएगा। नॉर्मल चेयर की बात कर रहा हूँ मैं, जो राउंड चेयर होती है वो आपको 2,000 रुपये में मिल जाएगी, और जो स्टूल वगैरह होते हैं वो आपको 1,000-2,000 रुपये का और खर्च करना पड़ेगा, बेंच वगैरह लगानी पड़ेगी, और डिक्शनरी के ऊपर भी कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो मैं एक एवरेज मान के चलूँ कि आप 50,000 रुपये भी है तो आप नॉर्मली आप अपना शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, और इससे अच्छा खासा। अब सर्विसेज की बात करूँ कि इसमें क्या क्या सर्विसेज रहने वाली है, एक इंटरनेट कैफ़े में क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि आप इंटरनेट सर्विसेज में आप काफ़ी सारी सर्विसेज दे सकते हैं कस्टमर को, मनी विड्रॉल, मनी डिपॉजिट। ठीक है, आप किसी को पैसे भेज सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, उसके पैसे अकाउंट में जमा भी कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से भी आपको कस्टमर का चार्ज जो बनता है आपके एरिया में जो चलता है वो ले लीजिएगा। हमारे यहाँ पे 1,000 रुपये पे 10 रुपये चलता है। आपका अगर ज़्यादा बनता है तो आप ज़्यादा लीजिएगा, जो आपकी एरिया के अकॉर्डिंग रहता है प्राइस वही लीजिएगा। ठीक है, फेक प्राइस आप किसी से भी नहीं लीजिएगा। तो इन सब चीज़ों को मैंने बता दिया। आप अपने सेंटर पे काफ़ी अच्छी अर्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जी कितना प्रॉफिट होता है कितना अर्न होता है, वो भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारा आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको कितना कमीशन किस किस चीज़ पे मिलता है, वो चीज़ें बता दूंगा। अगर आप CSC जनसेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि CSC के ऊपर वीडियो बनाओ, मैंने किस तरीके से CSC ID ली है और मैं कितना प्रॉफिट करता हूँ, क्या क्या CSC में सर्विसेज मिलती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बारीकी से बता दूंगा। आप बनवाना चाहते हैं कि CSC के ऊपर, तो मैं CSC के ऊपर वीडियो डाल दूंगा कि CSC ID मुझे कितने दिनों में मिली, कैसे अप्रूव हुआ,
ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इससे भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। आप इंटरनेट कैफ़े में भी क्या क्या मतलब फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं, आप एक प्रिंटर रख सकते हैं, फ़ोटोकॉपी भी कर सकते हैं, और आप कलर फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होते हैं। असली व्यक्ति काम करता है तभी उसको उसका आइडिया लगता है कि वो कितना पैसा अर्न करता है, क्योंकि कुछ तो आपकी एरिया पे भी डिपेंड करता है और दूसरा आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं तो प्रोफेशनल तरीका से जो काम करता है उसमें कुछ अलग ही मज़ा आता है। ठीक है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर बाकी की वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके की आपको वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।